एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। उसके पिता एक किसान थे और कठिन परिश्रम करके परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में एक प्रसिद्ध सेठ था, सेठ हरिराम। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कठोर भी। उसे सिर्फ धन से लगाव था और वह गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। पड़ोसी राज्य का राजा वृद्ध हो चुका था और उसे एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसने ऐलान किया कि पूरे राज्य के बच्चों को राजमहल बुलाया जाएगा और उनकी बुद्धिमानी, ईमानदारी और परिश्रम की परीक्षा ली जाएगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही अगले राजा के रूप में चुना जाएगा। अर्जुन के गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव के कई धनी और प्रभावशाली लोग अपने बच्चों को भेजने की तैयारी करने लगे। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। फिर भी उसकी मां ने हिम्मत दिलाई, बेटा, सच्चाई और मेहनत ही असली धन है। तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। राजमहल में पहुंचने के बाद राजा ने सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा, यह एक विशेष बीज है, इसे घर ले जाओ, मिट्टी में बो और इसे पानी देकर 3 महीने तक पालो। जिस बच्चे का पौधा सबसे सुंदर और मजबूत होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अर्जुन ने भी अपना बीज लिया और बहुत ध्यान से उसे गमले में बो दिया। वह रोज उसे पानी देता, धूप में रखता और बड़े प्रेम से उसकी देखभाल करता। लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद भी उसके गमले से कोई पौधा नहीं निकला। उधर बाकी बच्चों के पौधे खूब बढ़ रहे थे। कोई बड़ा पेड़ उगा रहा था तो कोई सुंदर फूलों वाले पौधे दिखा रहा था। अर्जुन को चिंता होने लगी कि वह प्रतियोगिता हार जाएगा, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई पर अडिग रहना। तुमने जो किया उसमें कोई छल कपट नहीं था। अपना गमला वैसे ही लेकर जाओ जैसे वह है। 3 महीने पूरे होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। कुछ के पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अर्जुन भी अपना खाली गमला लेकर खड़ा था, लेकिन उसे बहुत संकोच हो रहा था। राजा ने एक एक कर सभी बच्चों के पौधों को देखा और मुस्कुराया। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जिसके हाथ में केवल खाली गमला था। राजा ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से बीज को बोया, पानी दिया, ध्यान रखा, लेकिन कोई पौधा नहीं होगा। राजा कुछ क्षण चुप रहे और फिर जोर से बोले, यही बच्चा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी लोग चकित रह गए। बच्चों और उनके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने समझाया, मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था। लेकिन तुम सबने अपने पौधों को दिखाने के लिए नए बीज उगाए, यानी तुमने सच्चाई से समझौता किया। परंतु अर्जुन ने ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। इस तरह अर्जुन को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसने न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। राजा ने उसे राजमहल में शिक्षा और प्रशिक्षण दिलवाया और अंततः वह एक न्यायप्रिय और महान राजा बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।